गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10th में मैं जहाँ से लास्ट छोड़ा ना मैं वहीं से चालू कर रहा हूँ, है ना। मैंने तुम्हें बताया था लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। x से मल्टीप्लाई होने वाला a, y से मल्टीप्लाई होने वाला b और जो बच गया कांस्टेंट वो c। ठीक है। अब मैंने ये जो लीनियर सिस्टम है इसको तीन पार्ट में बताया था आप लोगों को। जब a1 अपॉन a2 निकाला और b1 अपॉन b2 निकाला, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट में आप जाके आपस में एक दूसरे को काटेंगी, मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, अभी तक तो अनइक्वल थे, सपोज करो अब इक्वल आ गए तो हम c1 अपॉन c2 की तरफ जाएंगे। और जब वो c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के जो आपस में इक्वल है उसके अनइक्वल आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन हो रही है, तो लाइनें क्या बन जाएंगी, पैरेलल। और जब लाइनें पैरेलल बन जाती है तो कहीं जाके मीट करेंगी क्या, नहीं, तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन, जब तीनों के तीनों रेशो आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो लाइनें क्या कर जाती है, कोइंसाइड कर जाती है, कोइंसिडेंट हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। तो इस कंडीशन पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके बेस पर, आपको बोल रखा है x माइनस के वाई इक्वल टू में 2, 3x प्लस 2y इक्वल में -5। इस लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। अब यूनिक कब होता है, याद होना चाहिए, लाइनें आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल नहीं आती। तो सबसे पहले हम अगर लीनियर इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब अदर साइड पे 0 बनता है तो हम उसको 0 बनाए सबसे पहले। अगर 0 नहीं बन रहा है तो मैंने इस 2 को किधर ले आया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो प्लस इधर आके किसका हो जाता है, माइनस का, और ये माइनस इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं, x से मल्टीप्लाई होने वाला a, y से मल्टीप्लाई होने वाला b और c से जो बच गया कांस्टेंट, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -k, c1 की वैल्यू -2, यहाँ पर a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 5। और सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये रहा, देखो बेटा, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, डज नॉट, b1 कितना है -k और b2 कितना है 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2/3 और माइनस साइन दो, रिजल्ट ट्रांसपोज कर दो। तो k की वैल्यू अगर -2/3 नहीं और बाकी कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो तो उस सब के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगी। बहुत ही इजी है, कंडीशन लगाओ और आंसर पाओ। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए याद होना चाहिए, लाइनें आपस में क्या करती है, कोइंसाइड करती है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं। इस कंडीशन में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं बेटा। तो पहले वही 0 बनाओ, प्लस की तरह के किसका हो जाएगा, माइनस का, 12 तरह के किसका हो जाएगा, माइनस का। अच्छा, a1 कितना है, k -3, a2 कितना है, k -3 अपॉन में k इक्वल, b1 कितना है 3, b2 कितना है k 3 अपॉन में k इक्वल, c1 कितना है -k अपॉन में -12, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया इस कंडीशन में। अब कैसे करें, देखो तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, आपकी इच्छा करे तो इन दोनों को इक्वल करके एक वैल्यू निकालो और इन दोनों को करके निकालो, या फिर इनको करके निकालो। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया है और इन दोनों को इक्वेट किया है, जो इजी पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इक्वल किया तो k से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, k इंटू k स्क्वायर, 3 इंटू k 3k, 3 इंटू k 3k, ट्रांसपोज कर दिया। प्लस इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, -3 का और -3 के, माइनस माइनस प्लस, तो 6 के, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, इक्वल है। ऐसे तो दोनों में से कॉमन क्या है, k कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, k -6 इक्वल टू 0, क्या तो ये 0 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 0, k की वैल्यू 6। अब बेटा k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन में अगर ये जो कांस्टेंट होता है ये वाला, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, फिर ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाती है, बट हमारे पास तो 2 वेरिएबल है, मतलब ये k अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो खत्म होगी बेटा, इसलिए k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, k इंटू k स्क्वायर 36,
इसको इधर ले आएंगे, कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो के माइनस 6 और के प्लस में 6, क्या तो ये 0 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। तो के माइनस हो जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस हो जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के की वैल्यू 6 आई है, माइनस 6 आई। बेटा एक चीज ध्यान से देखेंगे, के क्या कोई के स्क्वायर लग रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है कि दो वैल्यू होंगी, नहीं बेटा एक ही वैल्यू होगी। अब दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है बेटा, के इक्वल टू 6, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किस पे आएगा, के इक्वल टू 6 पे आएगा। ये अगला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, के बाद ध्यान रखना। यहाँ भी आपको दो इक्वेशन दी हुई है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब वही कोइंसिडेंट होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2, और आपसे a और b की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले तो आप ट्रांसपोज करो, प्लस किसका हो जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज में यहाँ उठा के ले आया और इसको भी यहाँ उठा के ले आया। अब a1 अपॉन a2 2 अपॉन में 4, b1 अपॉन b2 माइनस a माइनस 4 अपॉन में माइनस a माइनस 1, और इधर आके दोनों माइनस को हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। अब वही बता दो, इसको इसके इक्वल रखा और एक कंडीशन पे इसको इसके इक्वल रखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू a माइनस 1 a माइनस 1 और करो 2a माइनस में 8, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और इनको करेंगे 5b माइनस 1 2 2 4 प्लस 2, 5b माइनस 4b b और 2 इधर माइनस हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 2 और 1 3। तो मतलब कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है 7 और b की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। समझ में आया बच्चों, सिर्फ कंडीशन याद होनी चाहिए और आपका सॉल्यूशन 100% आएंगे। अब अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको और क्वेश्चन भेज दूंगा, और इसके बाद हम अपने अगला टॉपिक करेंगे कि सॉल्व कैसे करें। अब इसके मेथड भी हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब बेटा हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।